Warm welcome to my channel, dear learners। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ आईटी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कई बार बीबीए, एमबीए, बीसीए या कई बार आपने देखा होगा कि जो स्कूल 10+1 10+2 के जो पेपर्स हैं उनमें भी कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ आईटी। The IT has been used in every business। जैसे कि आपको पता है जो IT है वो हर बिजनेस में इसको यूज किया जाता है and for every function of a business। तो some of the applications of IT। तो IT की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। IT को फाइनेंस और अकाउंटिंग में यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? फॉर फोरकास्टिंग रेवेन्यूज, रेवेन्यू को फोरकास्ट करने के लिए। डिटर्मिनिंग द बेस्ट सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड, फंड को कैसे यूज किया जा सकता है, कौन सा बेस्ट सोर्स ऑफ फंड है। एंड मैनेजिंग कैश, और कैश को कैसे मैनेज किया जाता है। एंड अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। So IT has also been used to analyze investments। IT को यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए, ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। मींस कि फाइनेंस और अकाउंटिंग में आईटी जो है वो एक मेन रोल आजकल प्ले कर रही है। नेक्स्ट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर सेल्स और मार्केटिंग सेक्टर लिया जाए वहाँ पर आईटी को यूज किया जाता है टू डेवलप न्यू सर्विसेज, नई सर्विसेज को डेवलप करने के लिए। क्योंकि बिना सर्विसेज के, बिना आईटी के सेल्स और मार्केटिंग आजकल करनी पॉसिबल नहीं है। सो आईटी हैज हेल्प्ड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू डिटरमिन द बेस्ट लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो आजकल जो मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो थ्रू आईटी डिटरमिन करती हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज है वो कहाँ पर करी जा सके यूजिंग आईटी। द ऑपरेशनल डाटा हैज बीन एनालाइज यूजिंग आईटी। जो ऑपरेशनल डाटा है उसको एनालाइज किया जाता है आईटी के थ्रू टू डिटरमिन द बेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स अप्रोचेस। कौन सी ऐसी सेल अप्रोच यूज की जाए या कैसे एडवर्टाइज किया जाए सो दैट उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है वो मैक्सिमम हो सके। द प्रोडक्ट प्राइसेस हैव सेट यूजिंग आईटी टू गेट द हाईएस्ट टोटल रेवेन्यूज। रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट प्राइसेस को सेट किया जाता है आईटी की हेल्प से। तो हम कह सकते हैं कि जो आईटी है इट इज यूज फॉर प्रोडक्ट एनालिसिस। को यूज किया जाता है प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए और प्राइस को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। IT has been extensively used for processing customer orders। मैन्युफैक्चरिंग में भी IT का मेन रोल है। अगर तो कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करना है या कंट्रोल करना है इन्वेंट्री लेवल्स को। डेवलपिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को डेवलप करना है। वो मॉनिटरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर करना है, उसके लिए आईटी को यूज किया जाता है। A whole new discipline which is called computer aided design and computer aided manufacturing। ये दो नए डिसिप्लिन्स हैं जिसको हम CID और CAM, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उनको यूज किया जाता है टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर जो है वो भी आईटी को यूज करते हैं नई एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करने के लिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेने के लिए। जो एचआर डिपार्टमेंट है वो भी आईटी को यूज करता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। A range of software packages are available in the market for managing products। प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं को यूज करती है। These software products let management set the schedules
इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेजमेंट जो है वो स्केड्यूल जो है वो बना सकती हैं, माइलस्टोन सेट कर सकती हैं, डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं एंड मॉनिटर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, और प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जा सकता है. So these products help in documentation and for the report preparation. Dear learners, I hope कि आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी कि जो आईटी है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डेटा एनालिसिस. Investment firms heavily use information system to analyze stocks, bonds and options to provide better service to their clients. अपने clients को कैसे better से better service दी जा सके उसके लिए जो organizations हैं, companies हैं या investment firms हैं वो IT की help लेती हैं. अगर उन्होंने स्टॉक को एनालाइज करना है या बॉन्ड को एनालाइज करना है. So with the internet connectivity, this application is high in demand, even by other firms dealing with large data. So internet connectivity के कारण ये जो IT सेक्टर है ये काफ़ी डिमांड में है. इवन बाय अदर फर्म्स, जो फर्म्स हैं जो बड़े बड़ा डाटा जो है वो हैंडल करती हैं वो भी इस सेक्टर की मीन्स इस आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है वो क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में. दैट इज बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ आईटी. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ माय चैनल. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर योर टाइम.